बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वार न्यूज़ में। दोस्तों, नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। तो अपडेट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करो, चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नई आने वाली अपडेट जो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। आज की अपडेट बहुत अहम है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि अबू धाबी में भी विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करने में टाइम लग रहा है। तो आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, पहले हमने आपको बताया था कि दुबई के लिए जो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे थे या की हुई थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। इमिग्रेशन ने काम करना छोड़ दिया था, तो इसलिए अभी अबू धाबी का अगर आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी वाले से पूछ लें कि जिन सिटी को बैन था तो उन सिटी के जो विज़िट वीज़े अबू धाबी के वो सबमिट नहीं हो रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग ऐसा ना करें कि बार बार आप ट्रैवल एजेंसी वाले को बोलें कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा। अगर आप लोगों का जो जिस सिटी से आप अप्लाई करते हैं, तो अगर वो सिटी बैन पे है तो आप लोग का थोड़ा टाइम लगेगा। विज़िट वीज़ा जो है ना वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो विज़िट वीज़ा है वो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी जो अबू धाबी का विज़िट वीज़ा है उसमें टाइम लग रहा है। 20 दिन भी लग रहे हैं और 15 दिन भी लग रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो, और विज़िट वीज़ा जो है आप लोगों का सबमिट होके आ जाएगा। जिन कंट्री का, यानी कि जिस आप किसी भी कंट्री से तल्लुक़ है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो आप लोगों को हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी सिटी से, बैन वाली सिटी से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी जो बग़ैर बैन वाली जो सिटी है उनका विज़िट वीज़े के लिए टाइम लग रहा है, अगर आप अबू धाबी से कर रहे हैं विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। ओके, अल्लाह।